वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने किसी भी तरह का बी रोल्स, ट्रांजिशंस या साउंड इफेक्ट्स कुछ भी यूज़ नहीं किया है। मैंने इसे जितना हो सके सिंपल रखा है। इस वीडियो में मैं बस आपसे बात करूँगा, सिर्फ जूमिंग या जूम आउट इफेक्ट होगा और बैकग्राउंड पे हल्की सी म्यूजिक चलेगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 2026 में खुद को बदलना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कैलेंडर चेंज हो जाए लेकिन आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहे, सेम प्रेशर, सेम कन्फ्यूजन, सेम थकान, तो क्या सच में आप नए साल में एंटर कर रहे हैं या फिर एक और डेट क्रॉस करेगा? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जीत रॉय और आप देख रहे हैं जीत रॉय स्पीक्स। सच यह है कि 2026 किसी के लिए रुक कर नहीं आएगा और इस साल में जो बिना समझे एंटर करेगा वो सिर्फ सरवाइव करेगा, जिएगा नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि 2026 में हम क्या क्या कर सकते हैं या फिर 2026 के पहले हमें क्या क्या चीजें समझना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हर साल एक कॉमन डायलॉग होता है, इस साल सब चेंज कर दूंगा। लेकिन साल तो चेंज हो जाता है लेकिन सोच चेंज नहीं होता है। आप अगर वही आदतें, वही कंफ्यूजन्स, एक्सक्यूजेस के साथ 2026 में एंटर करने वाले हैं ना, तो मैं आपको इतना श्योरली बता सकता हूँ कि कुछ नया नहीं होगा। नया साल तो तब आता है जब आप पुरानी गलतियों को रोमांटिसाइज करना बंद कर देते हैं। 2026 की पता है प्रॉब्लम क्या होने वाला है? 2026 का प्रॉब्लम पैसा नहीं होगा आपका अटेंशन। अब कमेंट पर अब ये लिखने मत जाना कि भाई तुम क्या पैसे के बिना जिंदगी गुजार सकते हो 2026 में। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ, देखो पैसे तो मजदूर से लेकर करोड़पति हर कोई कमा लेगा, लेकिन आपका जो अटेंशन वो बहुत ही कम हो चुका है। आप 10 सेकंड से ज़्यादा एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। आप खुद बताओ, एक रील देखते हो भाई 2-3 सेकंड, अच्छा नहीं लगा, हट, मतलब स्क्रॉल करते जाते हो अनलिमिटेड टाइम्स। क्या फ़ायदा? आपका अटेंशन बहुत ही कम हो चुका है। साइलेंस आपको अनकंफर्टेबल लगता है, लोनलीनेस आपको अनकंफर्टेबल लगता है। भाई मतलब ये क्या है? ये तो सजा है। और भाई डिस्ट्रैक्शन तो नॉर्मल हो चुका है। लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि 2026 में फोकस एक रेयर स्किल होगा। जो सोच सकता है वही आगे निकलेगा, बाकी लोग बस कंज्यूम करते रहेंगे। और अगर आप अपना अटेंशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो कोई और करेगा। पहले एवरेज लाइफ चल जाती थी, लेकिन आज एवरेज लाइफ हेवी लगता है, क्योंकि अब रोज रील्स देखकर, किसी की रियल लाइफ देखकर आप अपनी रियल लाइफ को कंपेयर करते हैं। 2026 में कंपैरिजन और भी लाउड होगा और सेल्फ डाउट और भी क्वाइट। जो दिख रहा है वो और भी पावरफुल रहेगा और जो रियल है वो और भी बोरिंग। एक बात क्लियर समझ लीजिए, चाहे एजुकेशन हो, जॉब हो या फिर सोशल मीडिया, सिस्टम का काम है आपसे ज्यादा लेना और आपको कम समझना। यानी कि अंदर से आप कैसे फील कर रहे हैं उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका बस एक ही टारगेट है कि उनका काम आपसे निकलवाना है, कैसे भी करके। 2026 में सिस्टम और भी एफिशिएंट होगा और अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो आपको शॉक भी उतना ही स्ट्रांग लगेगा। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, आज के दिन में ना मतलब ज्यादातर लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं किसी पर भी, चाहे पॉलिटिशियन से लेकर एक फिल्म स्टार या फिर किसी, मतलब कोई भी जाने पहचाने, कोई भी किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। भाई किसी पर भरोसा करो, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत है। आप लोगों से कनेक्टेड है लेकिन इमोशनली अटैच्ड नहीं है। 2026 में लोग रिप्लेस करना सीख चुके होंगे। उसका झलक आपको 2025 में शायद दिखा है। 2026 में कमिटमेंट बुरा लगेगा, पेशेंस लग्जरी बन जाएगी। और एक मजेदार बात यह है, मतलब ये होगा कि लोग साथ रहना नहीं चाहेंगे और ऊपर से अकेला भी फील करना नहीं चाहेंगे। इसीलिए जब फीलिंग खत्म होगा तो रिश्ता भी खत्म। अब सोल्यूशन सुन लीजिए, सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। पहला, कम लोगों पर भरोसा कीजिए। भरोसा करने से पहले परीक्षा लीजिए और जब भरोसा करना स्टार्ट कर देंगे तो गहराई से भरोसा कीजिए। दूसरा, कम चीजें देखिए लेकिन ध्यान से देखिए, उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तीसरा,
कम बोलिए और ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए। चौथा, आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चौकन्ना रहिए। जब जहाँ पर ज़रूरत है उधर आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। और पांचवा, ईमानदार रहिए। कोई भी काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए। इल्लीगल काम, 2 नंबर का काम मत कीजिए, क्योंकि याद रखना आखिर में सत्य की विजय होता है। अगर आप अपना अटेंशन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और सिस्टम को समझ के चल रहे हैं, तो आप 2026 में सर्वाइव नहीं करेंगे, स्टेबल रहेंगे। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं था या फिर कोई एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए भी नहीं था। ये वीडियो सिर्फ इस बात के लिए था कि 2026 में प्रॉब्लम ये नहीं होगा कि आपको क्या मिल रहा है, प्रॉब्लम ये होगा कि आप क्या समझ पा रहे हैं। यानी कि मिलकर भी आपके हाथ से छूट सकता है अगर आप उस चीज़ को पहचान नहीं पाए। अब बात आप पर है कि आप समझ के 2026 में एंटर करेंगे या फिर एक उम्मीद के साथ। सोचना, क्योंकि वक्त कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं करता। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने कम से कम फैमिली फ्रेंड्स के साथ ही ज़रूर शेयर करना। और बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो एक लाइक करना और कमेंट पर आप अपनी राय ज़रूर बता के जाना। और साल बस ख़त्म होने वाला है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जो सफ़र मैंने स्टार्ट किया है ना, अगर आप इस कम्युनिटी के साथ जुट जाते हैं तो आपको एक ऐसा कम्युनिटी मिलेगा, मतलब जहाँ पर आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता, या फिर मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अनबीटेबल हो जाएंगे, बाय फिजिकली बाय मेंटली। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपसे विनती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।